को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने एक फफूंद टाइप का परजीवी जैसा बनाया था ताकि वो आत्मा को शरीर से अलग कर सके और खुद को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सके उस नए बॉडी में। तो यहाँ पर अब इनको एक बात तो यहाँ पर समझ में आ गई थी कि ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और इसके ज़रिए हम आने वाली काफ़ी सालों तक इसी तरीके से खुद को यहाँ पर इस धरती में जिंदा रख सकते हैं। तो जिसके बाद उन्होंने अपने और भी बाकी सारे मेंबर्स को यहाँ पर धरती पर यानी कि इंसानों की दुनिया में लाने का शायद फैसला किया था। इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि एक मेडिसिन बनाई या फिर एक तरीके से इन्होंने एक कंपनी खड़ी कर दी। अब ये सालों से इतने जनरेशन तक जिंदा थे तो इस वजह से इन्होंने धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर भी हो गए थे, जैसा कि हमें इस फिल्म में देखने को भी मिलता है। तो उसका फ़ायदा इन्हें ये मिला कि इन्होंने एक कंपनी खड़ी कर दी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, और उसके बाद इन्होंने एक मेडिसिन बनाई जिसको ये पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे ताकि ये मेडिसिन जो है वो लोगों तक पहुंच सके और वो इस मेडिसिन को खाएं और जिससे ये जो बाकी सारे जो लोग हैं वो भी एक तरीके से इनका भी जो शरीर है वो शरीर और इनकी जो आत्मा है वो अलग अलग हो जाए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि ये बाकी जो डीमंस है उनको यहाँ पर वो रियल लाइफ मैं क्या बोल रहा हूँ इंसानों की दुनिया में उसको ला कर यहाँ पर इन सारे शरीरों में उसको दे सकते थे और जिससे वो इस पूरी दुनिया पर आराम से राज कर सकते थे। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी बताई थी कि जो फिन के ग्रैंडफादर थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि इन्होंने शैतानों के साथ एक सौदा किया हो, या फिर एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है। मेरी थ्योरी ये भी है कि देखिए यहाँ पर हम फिल्म के एंड में जो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो बर्गमैन है यानी कि फिन के ग्रैंडफादर वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो जैसा कि हमें फिल्म में देखने को मिला था कि कोई एक बूढ़ी सी औरत थी जो सोफ़ी के शरीर को यूज़ कर रही थी, यानी कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा को यहाँ पर सोफ़ी के शरीर में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बर्गमैन है यानी कि फिन के ग्रैंडफादर, उनकी आत्मा को यहाँ पर फिन के अंदर ट्रांसफ़र करने की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही थी। तो यहाँ पर उससे हमें एक बात तो साफ साफ पता चलती है कि यहाँ पर जो बर्गमैन अगर सही में इंसान होता तो वो उसकी आत्मा को यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बर्गमैन को पहले उन्होंने ऑलरेडी मार दिया था और उसके शरीर के अंदर उन्होंने डीमन की आत्मा को डाल दिया, और जब वो शरीर बूढ़ा हो गया तो उन्होंने फिन को नया शिकार बनाया, यानी कि फिन एक नया शरीर था और यहाँ पर जो बर्गमैन था वो बूढ़ा आदमी, उसकी आत्मा को उन्होंने यहाँ पर ट्रांसफ़र करने का फैसला किया था। तो कहीं ना कहीं इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि वो जो फिन के ग्रैंडफादर थे वो असल में कोई इंसान नहीं थे बल्कि वो भी एक शैतान ही थे। तो यहाँ पर इन सारी बातों से मुझे जो मैंने अभी आपको अपनी थ्योरीज वगैरह बताई, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपके सारे जो डाउट्स हैं या फिर सारे जो कन्फ्यूजन है इस मूवी से रिलेटेड वो क्लियर हो चुका होगा और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि इस फिल्म में आखिर हमको देखने को मिल क्या रहा था। और बाकी आपका जो भी सवाल हो या फिर सुझाव हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। जोहार।